हर किसी को कोई ना कोई इमोशनल पेन है, तभी तो हैप्पीनेस जो एक फ्री रिसोर्स होता था वो भी अब एक सीक्रेट बन गई है। I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. So hi everybody, this is Muskan Mangwani, Spring Smiles at your doorstep and the therapist you love on Instagram. So आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस। Why is it a secret? हैप्पीनेस एक सीक्रेट कब से बन गई यार? Yes, हैप्पीनेस तब से सीक्रेट बन गई है जब से आजकल की बढ़ती लाइफ में इमोशनली हम इतने अनअवेलेबल हो गए हैं खुद के लिए, राइट? हैप्पीनेस तब सीक्रेट बन गई है जब हम लोग इतने ऑक्यूपाइड है दूसरों को इम्प्रेस करने में कि खुद को खुश करना तो अता पता ही नहीं है। हैप्पीनेस तब से एक सीक्रेट बन गई है जब से हमारे काम ने हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ से ज़्यादा ऊपर की प्रायोरिटी ले ली है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। क्या है इस हैप्पीनेस में ऐसा जिसके पीछे सब दौड़ रहे हैं और क्यों नहीं मिल रही है आपको? सो क्या हुआ, कल मैं जब थेरेपी में थी अपनी क्लाइंट के साथ, तब वो क्लाइंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड रूम में आई थी, थेरेपी में आई थी, और पूरे उस फ्रस्ट्रेशन में वो चिढ़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, रो रही थी, एवरी इमोशन एट द सेम टाइम। और हर बार की तरह मैंने उसे एक सेफ स्पेस दिया ताकि वो सब कुछ एक्सप्रेस कर सके। जब वो एकदम कंफर्टेबल हो गई सारा पेन रिलीज करके, तब मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द क्लाइंट ऑफ कोर्स। सो एंड सो पर्सन को मैंने बोला कि तुम्हें स्क्रीन पे, इट वॉज अ वर्चुअल थेरेपी राइट, तो तुम्हें कुछ रेड दिख रहा है? तो उसने कहा मुस्कान, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम्हें रेड कलर की पड़ी है, या तो मुझे मैं खुद ही रेड फ्लैग लग रही हूँ। सो आई सेड नहीं, ऑब्जर्व एंड देन टेल मी। सो शी सेड या द चार्जर, इट वॉज देयर ऑफ कोर्स। तो द रेड केबल जो उसको दिख रही थी, ऑब्जर्व कर पा रही थी वो। एंड उसके बाद में द सेम डे आई वॉज वेयरिंग रेड इयरिंग्स एज वेल, प्लस माई शेड ऑफ द लिपस्टिक। तो धीरे धीरे करके वो गिनने लग गई, उसका ध्यान उस तरफ जाने लग गया। मैंने पूछी तो एक ही चीज़ थी, बट शी आंसर्ड लाइक 6 to 7 थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन दैट सेशन। आई वाज लाइक ओके। जब तक मैं उनका केस फाइल कर रही थी, वो बताती जा रही थी कि ये भी रेड है, ये भी रेड है, एंड शी कुड सी रेड एवरीवेयर। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा येलो कलर का क्या था? तो शी सेड हाँ, बट तुमने तो मुझसे रेड पूछा था ना, तो मैंने रेड बताया, येलो तो पूछा ही नहीं तुमने। मैंने कहा बट येलो तो वहाँ था ना, ध्यान तो तुम्हारा गया ही, तुम देख ही रही थी, अगर रेड पे इतना फोकस कर ही रही थी तो येलो पे भी तो गया होगा तुम्हारा ध्यान। शी सेड नहीं, येलो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं फिर से देख के बताऊँ? आई सेड नहीं, इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू मेक यू सी कि हम हमारी लाइफ में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस डालते हैं वो चीज़ कैसे हमें और ज़्यादा अपने आप दिखने लग जाती है, और जिस चीज़ पे ध्यान नहीं डालते हैं वो होते हुए भी नज़र नहीं आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी लाइफ में जैसे ही कंप्लेंट्स, स्ट्रेस और फियर आता है, आप उसे खुद से बार बार रिपीट करके, लोगों से बार बार बताकर, उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके दिमाग में उसे बार बार सोच कर कितना अपनी लाइफ में उस चीज़ को बढ़ा रहते हो। एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, वो चीज़ें तो आपने नज़रअंदाज कर दी, और उन सबसे ऊपर सबसे पहले आती है तुम्हारी हेल्थ। आज अगर आप में से किसी को भी इतना डीप इमोशनल पेन है कि सो एंड सो रिलेशनशिप में आपको हर्ट फील हुआ, सो एंड सो पर्सन ने आपसे गंदी तरह से बात की, सो एंड सो पर्सन ने आप पे गुस्सा किया, ये सारा आपके पास इमोशनल पेन है और बिल्कुल हुआ होगा, टोटली वैलिड है। हर पेन, हर इमोशन वैलिड है। पर इस पेन में हम इतना अंदर चले जाएं कि हमारे आसपास की अच्छी चीज़ें भी हम देखना बंद कर दें। नॉट सो फेयर राइट? एकदम वैसे ही जैसे वो इंसान रेड देख ही रहा था, हर जगह पे रेड ढूंढ रहा था, वैसे ही जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई ऐसे पेन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे आपके थेरेपिस्ट से आप पर्सनली बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंड्स, हर पॉसिबल डायमेंशन, हर पॉसिबल सोशल कनेक्शन में जब आप अपना पेन बाहर रख रहे हो, तो उस पेन से हैप्पीनेस नहीं, स्ट्रेस प्लस सिंपैथी जिसके लिए आप बात कर रहे हो, शायद वो जरूर मिल जाए। ओके, सो हैप्पीनेस क्या है और क्यों ढूंढ रहे हैं हम वही तो चीज़ ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, या हैप्पीनेस की कमी है, या क्यों ना और हैप्पीनेस लाई जाए, और हम ये हैप्पीनेस एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं क्योंकि इंटरनली तो खुद से ही नहीं मिले तो हैप्पीनेस से कहाँ से मिलेंगे। फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी मार्टिन सेलिगमैन ऐसा कहते हैं अपनी थ्योरीज में, या सजेस्ट करते हैं कि इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस डिटरमाइन होती है 60% उसके एनवायरनमेंट से या उसके जेनेटिक्स से, और 40% वो खुद डिटरमाइन करता है। ऐसा उनकी थ्योरीज कहती हैं कि आपकी लाइफ की 60% हैप्पीनेस आपके एनवायरनमेंट से आ रही है या आपके जेनेटिक्स में ही से ही प्रोसीड हो रही है, और 40% है जो आप खुद बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या अपनी खुद बर्बाद कर सकते हैं। ओके, क्या हम इस रेशियो को उल्टा कर सकते हैं? क्या हम इस रेशियो को ऐसे कर सकते हैं कि 60% हैप्पीनेस हम खुद अपने लिए क्रिएट करें, 40% या
उसको और रिड्यूस करके 20%, 80-20 का रेशियो लेके हमारे जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से आए। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो, जब आप ये सीक्रेट जान लेते हो कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आपको हैप्पीनेस चूज करनी पड़ेगी बार बार अपने लिए। आपको अपने लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट चूज करना पड़ेगा। रोना, दुखी होना, सैड फील करना, ट्रॉमा को बॉडी में होल्ड करना फॉर अ पॉइंट कैन बी इजी। सॉरी बिकॉज दिस माइट ऑफेंड सम पीपल, पर खुद को राइट ट्रैक पे रखना, खुद को पॉजिटिव लेन में रखना, खुद के ऊपर काम करते रहना, दिस टेक्स sheer डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली। आई थिंक स्टेइंग पॉजिटिव इज मच मोर डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने के लिए तो आसपास के रिलेटिव्स ही है, सॉरी ज़्यादा जोर से हो गया, आई मीन पूरी दुनिया है यार टू क्रिटिसाइज यू। ये 15 ब्रेन स्कैन्स आपके सामने हैं। क्या इन ब्रेन स्कैन्स को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा स्कैन मेल का है, कौन सा फीमेल का, कौन सा एनिमल का? नहीं ना। पर ह्यूमन ब्रेन वेरियसली काम करता है कंपेयर टू एनिमल्स के। एनिमल्स इमोशंस को न्यूट्रल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। कभी आप किसी डॉग को देखेंगे, वो डॉग आपके साथ खुश होगा तो अपनी टेल मूव कर देगा, ज़्यादा कडल करने लग जाएगा, आपके पास आ जाएगा, है ना? एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान खुश होता है तो उसको खुश होने का तरीका इसकी स्माइल होती है, वो हंस सकता है, वो बात करता है, वो एक्सप्रेस करता है लैंग्वेज से, राइट? वो एक्सप्रेस करता है वर्ड्स से, क्योंकि वर्ड्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है। बट एनिमल्स के पास वो चीज़ नहीं है। क्या एनिमल को जब फूड नहीं मिलेगा तो वो ये गाएगा चन्ना मेरे, अच्छा मैं चलता हूँ, बिकॉज यू डिडंट फीड मी फूड? नो, राइट? सो वैसे ही ह्यूमंस अपने वर्ड्स के थ्रू अपने पेन को मल्टीप्लाई करके उसकी डेप्थ में जाके और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, बाय दैट आई मीन ह्यूमंस एक फ्रीक्वेंसी पे इमोशंस को फील करते हैं। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इनका फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस इज वेरी वॉलेटाइल। व्हाई? बिकॉज द लिम्बिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में इमोशनल ब्रेन होता है या हमारे इमोशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पोर्शन ज़्यादा एक्टिव हो। एट द सेम टाइम जिन लोगों का आप देखेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो डेवलप्ड होता है, वो ज़्यादा फॉर्म्ड होता है, तो वो इंसान बहुत कम वेरिएशन पे इमोशंस का ग्राफ फील करता है। सो बेसिकली ये तो पता लग गया कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है और वो फीलिंग जो प्लेजर फील कराती है। तो आप किसको हैप्पीनेस कहेंगे? कोई कहेगा मुझे सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, कोई कहेगा मेरे रिश्ते ऐसे रहे तो मैं खुश हो जाऊंगी, कोई कहेगा मेरी लाइफ में प्यार हो तो मैं खुश होंगी, कोई कहेगा मेरा करियर अच्छा चले तो मैं खुश होऊंगा, कोई कहेगा XYZ चीज़ें, XYZ रीजंस चलेंगे। बट हर एक हैप्पीनेस के लेवल का एक स्टेट आएगा जब चीज़ आगे सैचुरेट हो जाएगी, यानी उसके बाद कोई और चीज़ होगी जो आपको प्लेजर के लिए हंगर देगी, जो आपको फिर से ऐसा फील कराएगी अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब बस ये हो जाए, उसके बाद बस ये हो जाए, और ऐसे तो हम लूप में फंसे रहेंगे। हैप्पीनेस आएगी ही कहाँ? हैप्पीनेस मिलेगी कहाँ? हैप्पीनेस है भी या नहीं? सो बेसिकली हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है जो हम बनाते हैं, जो हम चूज करते हैं बार बार। हमारा ब्रेन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव सोच सकता है और वो ना भी कर पाए तो उसके लिए रिश्तेदार या बाकी आसपास की सोसाइटी काफ़ी है हमें नेगेटिव फील कराने के लिए, क्योंकि वो हमारे बारे में ऑलवेज गॉसिप कर रही है। और उस हैप्पीनेस की स्टार्वेशन के पीछे जब एक सर्टेन एज आप क्रॉस कर लेते हैं तब आपको लगता है यार हैप्पीनेस तो गई थी ही नहीं, हमने तो इतनी लाइफ निकाल दी, खुशी आखिर है कहाँ, मुस्कान आखिर रहती कहाँ है? मुस्कान तो इधर है स्क्रीन पे, सॉरी। बट व्हाट आई मीन इज इस लूप में फंसने से अच्छा अपने माइंडसेट को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाना जहाँ हम रोज ऐसी हैबिट्स रखें जिससे हम हैप्पीनेस के हर्ट्स पे टैप कर सके, जॉय फील कर सके इंटरनली। सर्टेन एक्सटर्नल चीज़ें हैं या नहीं हैं, रिश्ते हैं या नहीं हैं, फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, पैसे हैं या नहीं हैं। पैसा कैन गेट यू कंफर्ट, दैट कंफर्ट कैन मेक यू फील गुड एंड दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस मेक्स यू हैप्पी। सो बेसिकली ये चीज़ें कनेक्टेड हैं बट ये हैप्पीनेस नहीं है। गेटिंग मी? तो हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस है आपके मेंटल स्टेट में, और ये मैं फिर से रिपीट कर करके बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ। आपको पता है जब आप कंटिन्यूसली वॉक करते हो, जॉगिंग कर रहे हो या ट्रेडमिल पे हो, एक स्टेट के बाद आके आप सांस लेने लग जाते हो, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट? और जैसे ही आपकी वो एक्टिविटी खत्म होती है, आप किसी रूम में बैठते हो, किसी चेयर पे बैठते हो और वो पल्स रेट नॉर्मल होने लग जाती है, 140 से वापस 60 to 70 पर मिनट्स पे आने लग जाती है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर। इस फिनोमिनन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक बेस लाइन पे वापस आ जाना। ह्यूमन बॉडी एक टेम्परेचर पे वापस ले आती है, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन भी होम्योस्टेसिस फील कर सकता है, यानी कि बेस लाइन पे नेचुरल स्टेट पे लाके वापस कंफर्टेबल बॉडी को करना। एंड थैंक्स टू ह्यूमन बॉडी फॉर दैट
अगर वो हमारी पल्स रेट वापस नॉर्मल ही नहीं हो और 140 पे ही चलती रहे तो क्या मैं जिंदा रहूंगी? नो। होम्योस्टैसिस इज व्हाट आवर ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन ब्रेन एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब आप किसी चीज को लेके बहुत खुश होते हो, द यूफोरिया फीलिंग दैट यू गेट, द एक्साइटमेंट दैट यू गेट, इट्स द रनिंग, आपकी पल्स रेट बढ़ाना, और वो एक स्टेट पे आके आके कभी तो वो हैप्पीनेस नॉर्मल या न्यूट्रल होने लग जाएगी। जैसे ही वो न्यूट्रल होगी तो आपको ऐसा लगेगा यार अब मेरी इस चीज से खुशी आनी कम हो गई है, राइट, या इस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलना कम हो गया है। बहुत सारे रिश्तों में हम ऐसा सुनेंगे, ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ नेचुरल होगा, इट इज सपोज टू कम एट द बेस लाइन, और जो ग्राफ जितनी ऊपर से तेज जाता है उतनी जल्दी से नीचे आता है। इन सिंपल लैंग्वेज, यू कांट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द लास्ट thing or you wouldn't live, right? लास्ट अच्छी हुई हुई चीज को लेके आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड या खुश नहीं रह सकते, नहीं तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। यानी कि किसी चीज ने आपको बहुत खुशी दी और उस खुशी अगर वो डाइल्यूट नहीं हुई और न्यूट्रल नहीं हुई, बेस लाइन पे नहीं आई, और आप सोच रहे हो वो हमेशा रहेगी, तो इसका मतलब आप जिंदा कैसे? अगर आप एक ECG का ग्राफ देखिए तो लाइंस अप एंड डाउन होती है, दैट मीन्स आप अलाइव हैं। जैसे ही वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, यू आर डेड माय लव। बाय दैट आई मीन, जैसे ही आपके इमोशंस का भी ग्राफ ऐसे चल रहा है, यू आर अलाइव, यू आर हैविंग द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ। एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि मेरी लाइन तो सीधी हो, मुझे तो फुल ऑन लाइफ में हैप्पीनेस मिले हमेशा ही, या मेरी तो लाइफ सैड ही है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो यू आर डेड, विच यू आर नॉट सैडली। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? भूत तो नहीं है ना कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है भाई, ऐसा नहीं मर मर के देख रहे हो। So, getting me? So the ECG graph signifies that you are alive. So does the emotions का ग्राफ। जल्दी से हैप्पी होने के लिए मुस्कान, गिव अस सम हैक्स जो तुम फॉलो करती हो खुश होने के लिए और इतना चीयरफुल रहने के लिए। तो जो नंबर 1 है वो मेरा अटमोस्ट फेवरेट है, दैट आई लव बीइंग अ गिवर। गिवर विथ इनफ बाउंड्रीज, गिवर जो खुद को ड्रेन ना कर ले, क्योंकि वो अल्टीमेटली ट्रॉमा ले आता है। सो व्हाट आई मीन, जब भी आप जल्दी से हैप्पी फील करना चाहते हो या आपको बहुत डाउन सा फील हो रहा है, यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एवरीवेयर बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड, ट्राई दिस। अगर इसको ट्राई कर लिया ना, आई स्वेयर ऑन गॉड यू विल ओपन टू द पोर्टल्स ऑफ हैप्पीनेस। गिवर होना आसान नहीं है, पर गिवर होना आपको लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग्स दे सकता है। सो क्या होता है गिवर होने का मतलब? गिवर होने का मतलब ये कि जब आप अपसेट हैं तो आप आपके आसपास ढूंढें उन लोगों को जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, जिनके आप काम आ सकते हैं किसी भी वे में। अब वो इंसान आपका घर का हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सोशल सर्कल में हो सकते हैं, कोई भी। बट ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे करीब के लोग हमें हर्ट करते हैं तो मुस्कान फिर किसको हेल्प करने जाए हम? फिर हम क्या करें? गो आउट, ओके, दैट्स व्हाट आई डू। आई मीट पुअर किड्स, जिन लोगों को हमारी नीड होती है, जिनके लिए हम लोग बहुत ऊपर होते हैं और वो बेचारे पता नहीं क्या छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं और हमारे पास तो अबंडेंस में होती है ऑलरेडी। उनके पास जाओ, स्पेंड टाइम विद देम, बी विद देम। उससे भी ऊपर एनिमल्स हु कांट इवन स्पीक, जब आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो और आपको समझ आता है कि यार इन लोगों को फीड करके, इन लोगों को देख के उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लिस फील हो सकती है, राइट? द राइट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज व्हेन यू बी द राइट काइंड ऑफ गिवर। और सोशल कनेक्शंस का मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं होता। सोशल कनेक्शंस में हमेशा हम उन लोगों के आसपास भी जा सकते हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट वी आर हेल्पिंग, वी आर बीइंग अ गिवर। जब आप ऐसे लोगों को हेल्प करते हो जिनसे आपकी कोई इमोशनल आदान प्रदान नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो आपके कुछ नहीं लगता है, आप उनके कुछ नहीं लगते, जस्ट बीइंग अ हेल्पफुल सोर्स टू देम, यू टैप इनटू हैप्पीनेस क्विकली, प्रीटी क्विकली, राइट? Second, de-emphasizing the efficiency of the brain to wander. By that I mean जो आपका दिमाग इधर उधर अननेसेसरी घूमता है, जैसा कि हम सुनते हैं शैतान का दिमाग खाली का दिमाग, आपका दिमाग नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, दैट्स व्हाट आई मीन। सो बाय दैट आई मीन जब आपका दिमाग खाली है, कुछ आपके पास न्यू स्किल्स नहीं है, देयर इज नो वर्क, खुद के ऊपर आप काम नहीं कर रहे, इतना कुछ नहीं है, तो आप जबरदस्ती उन टॉपिक्स में डिग करेंगे ये सोच के कि भाई मेरा पेन मेरे से ज़्यादा तो कौन जानेगा, मेरा पेन दिस, मेरा पेन दैट। बहुत सारे क्लाइंट्स थेरेपी में आते हैं जिन्हें एक बार हम सारा स्पेस देते हैं क्लीन करने का, उनको ट्रॉमा को निकालने का, बट बहुत सारे क्लाइंट्स ऑन लूप अपने पेन को डिस्कस करते हैं, ऑन लूप सेम चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेन को बार बार डिस्कस करने से उन्हें ये कंफर्ट मिलता है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है
और मुझे तो अपने आप को सिंपथाइज करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट सामने जिसको मैं बता रहा हूँ वो भी करे। बट ट्रस्ट मी, सेम पेन को बार बार डिस्कस करने से आपको कहीं कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि उस पेन से निकलने के लिए आपको जो एक्शन करने को बोला जा रहा है वो करने से ही आप हील हो पाएंगे। सो बेसिकली डी एम्फसाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन टू वंडर, इसे हम 4 कैटेगरीज में देखते हैं। नंबर 1, सेल्फ रिफरेंसिंग, यानी कि आप खुद ही अपने पास्ट को लेते हैं, एनालाइज करते हैं, रिग्रेट्स निकालते हैं, उससे गिल्ट की फीलिंग्स निकालते हैं और अपनी सारी एनर्जी और इमोशंस और अपनी हैप्पीनेस वहां डुबा के आ जाते हैं। और या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर को लेके वरी करना, एंग्शियस फील करना, ये दोनों सेल्फ रेफरेंसिंग के अंडर आते हैं। यानी कि आप खुद ही अपने आप को रेफरेंस में लेके खुद के इमोशंस को खुद पेन में डाल के फील करना चाहते हैं, राइट। एंड सेकंड इज सोशल कंपैरिजन। इसमें वो लोग वो वाला पेन कैरी करते हैं इमोशनली जो उन्हें कंपैरिजन में रखता है। यानी कि मम्मी ने गुड गर्ल की डेफिनेशन ये बताई थी पर मैं इसमें मैच नहीं हो रही, तो मैं सारे दिन खुद को कंपेयर करूंगी। अच्छा, सब लोग सो एंड सो कजिन को प्यार कर रहे, तो चलो उस कजिन जैसे बनते हैं। इस कंपैरिजन मोड में जब आप आ जाते हैं, यू टर्न ऑफ। फिर तो मैं क्या, कोई भी आपको कोई सीक्रेट नहीं दे सकता हैप्पीनेस का, क्योंकि अपने हैप्पीनेस की चोरी आपने खुद की है, खुद को कंपैरिजन में डाल के। द वर्स्ट थिंग जो आप अपने साथ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज रूमिनेशन। हमेशा ये सोचते रहना कि 5 साल पहले ये हुआ था, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, काश ये मेरे साथ होता ही नहीं, ये मेरे साथ हुआ ही क्यों। रिवॉल्विंग अराउंड द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा, एक ही चीज पे अटके रहना, लोगों से उस चीज के लिए हेल्प मांगना पर खुद कोई एक्शन ना लेना। दिस इज ऑल्सो अ पोर्शन जहां से आप अपनी हैप्पीनेस से दूर जाते हैं। ओके, थर्ड सोल्यूशन, थर्ड ट्रिक जो आप ऐसे कर सकते हो वो है बीइंग अ पर्सन जो ग्रैटिट्यूड में बिलीव करता है। एक पर्सन जो अपनी लाइफ में ब्लूज देखना चाहता है, जो अपनी लाइफ में अच्छी चीजें देखना चाहता है कि मुस्कान, आई वांट टू सी द गुड इन मी। सुबह उठते से ही खुद से ही पूछना, अमेजिंग क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। जब हमारा कोई टूथ निकल जाता है या हमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो हम उन पे कितना फोकस करते हैं, हमारी टंग बार बार जाती है क्योंकि वहां पे किसी चीज की कमी है। वैसे ही हमारी लाइफ, और नो मैटर हमारे मुंह में 32 दांत और भी है, 31 अगर एक टूट गया तो 31 और भी, बट हम वो नहीं देख रहे, उनको नहीं अच्छे से ब्रश करें, बट वी आर पॉइंटिंग ऑन द सेम थिंग, करते रहेंगे कि मेरे को छाला हो गया, मेरी टंग वहां जाती रहेगी। I mean, ऐसे ही हमारी लाइफ में कितने से बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम्स सिर्फ यहाँ होती है, मेंटली होती हैं, इमोशनली हम उनको बड़ा बना देते हैं, और जब वो फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है तो हमें बार बार ऐसा लगता है इससे तो निकल ही नहीं सकती मैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है फॉर श्योर। सो बार बार अपने छाले पे पॉइंट करने के जगह अपने बाकी दांतों की मुस्कान को बरकरार रखे, यानी कि अपनी लाइफ की उस एक छाले, उस प्रॉब्लम को एलैबोरेट करके, प्रॉब्लम को बड़ा बता के सबको खींचने की जगह बाकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे काम करते रहे। इस छाले के ऊपर भी दवाई लगाए, यानी कि अपना जो भी ट्रॉमा है, प्रॉब्लम्स है, उनको धीरे धीरे, अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो ड्यूरिंग थेरेपीज, पर्सनल सेशंस में कोई डीप रूटेड ट्रॉमास को निकाल के प्लीज लिव अ हैप्पी लाइफ दैट यू डिजर्व। ओके, कोई भी ये नहीं कह रहा कि इस छाले को इग्नोर कर दो। आई डू नॉट सपोर्ट फेक पॉजिटिविटी, और ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रहो। आपको पॉजिटिव रहने की तरफ लेके जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी को हम नजरअंदाज करके जा रहे हैं। हम इसको भी हील करेंगे, पर मेजॉरिटी टाइम इसको नहीं, अच्छी चीज़ों को भी देंगे ताकि हमारी हीलिंग एक्सेलरेट हो जाए। 3 चीज़ें ऐसी बताई जो क्विकली आपको इनसे निकाल देगी। नंबर 1 कनेक्शन, नंबर 2 सेल्फ ग्रोथ, एंड नंबर 3 ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आई एम सो श्योर उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा तो मुझे आके पर्सनल सेशंस में मिलो, मैं ऑन पेपर आपको 50 थिंग्स निकाल के दे दूंगी आपकी लाइफ में जो अच्छा है। ओके, आई कैन चैलेंज एनीवन ऑन द टर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और किसी भी वे में इसने आपको हेल्प किया, देन प्लीज शेयर द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस विद एवरीवन। ये वीडियो एक जनरल एडवाइजरी वीडियो है टॉपिक के अराउंड। हर किसी की लाइफ में पर्सनल इश्यूज रहते हैं, तो पर्सनल इश्यूज के लिए हम पर्सनल सेशंस में मिलते हैं। उन पर्सनल सेशंस को बुक करने के लिए या उन सेशंस में रहने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे थेरेपिस्ट यू लव को टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एवरीवन अराउंड। दिस इज योर गर्ल मुस्कान मंगवानी साइनिंग ऑफ। आई थिंक अब मेरा वीडियो हो चुका है और मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।